किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इतिहास वही बनाते हैं जिनके पास इतिहास लिखने का समय नहीं होता। हमारे भारत के इतिहास में कई शख्सियत हुए हैं जिनके बारे में हमें और आपको काफ़ी कुछ पता है, लेकिन कुछ ऐसे अनसन वॉरियर्स हुए हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा कम पता है। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ शायद आप तक बहुत कम पहुंची होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्या होलकर जी के बारे में। देवी अहिल्या होलकर जी का जन्म वर्ष 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव छौड़ी में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे गांव के मुखिया थे, जिन्होंने उस समय हो रहे सारे भेदभाव से परे जाकर अपनी पुत्री अहिल्याबाई को पढ़ाना लिखाना सिखाया। अहिल्याबाई के विनम्र स्वभाव, सरल विचार और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई का विवाह अपने पुत्र खांडे राव होलकर से करवा दिया। वर्ष 1754 में खुम्भेर युद्ध में जाट महाराजा सूरजमल के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए अहिल्याबाई के पति खांडे राव होलकर शहीद हो गए। इस घटना से दुखी होकर जब अहिल्याबाई होलकर जी ने सती होने का निर्णय लिया, तब उन्हें उनके ससुर यानी मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई को प्रशासनिक एवं युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया। मल्हार राव होलकर और अपने पुत्र की मृत्यु भी हो जाने के पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा से मालवा पर शासन करने की गुजारिश की। हालांकि कई दरबारियों ने इस पर विरोध जताया, लेकिन युद्ध कलाओं में निपुण होने के साथ साथ उन्होंने अपनी सेना का समर्थन भी प्राप्त कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बतौर मालवा की महारानी के रूप में शासन भी किया। इस दौरान जब जब आक्रमणकारियों ने मालवा पर नजर उठाकर देखा, तब तब युद्ध कलाओं में निपुण हो चुकी अहिल्याबाई ने सेना का नेतृत्व कर मालवा राज्य की रक्षा की। महारानी अहिल्याबाई ने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मालवा की सत्ता बड़ी ही कुशलता से संभाली। इस बात का प्रमाण इसी से हो जाता है कि उनके शासन के दौरान मालवा राज्य में हर तरफ शांति और समृद्धि व्याप्त थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मालवा की राजधानी महेश्वर साहित्य, संगीत और कला के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही थी। महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि प्रकाश डाले तो महारानी ने अपनी राजधानी में मराठी कवि मोरोपंथ व शाही अनंत गांधी तथा संस्कृत के विद्वान कुशाली राम बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया जाता था। इस बात से यह मालूम पड़ता है कि महारानी के राज्य में कवियों, कलाकारों, शिल्पकारों तथा विद्वानों का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत होता था। मालवा की महारानी अहिल्याबाई ने राजधानी महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग की शुरुआत की, जो कि आज भी महेश्वर साड़ियों के नाम से फेमस है। इसके अलावा महारानी अहिल्याबाई ने मालवा क्षेत्र में मंदिर, धर्मशाला, घाट, कुएं और टैंक से लेकर विश्राम गृह व तीर्थ गमन केंद्रों की स्थापना भी करवाई। देवी अहिल्या ऐसे ही कई परोपकारों के नाम से भी जानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं वर्ष 1780 में उनके द्वारा दिए गए दान से हुए बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत तथा नवीनीकरण भी करवाया गया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन गे ने महारानी को दी फिलोसफर क्वीन की उपाधि दी थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अहिल्याबाई को एक बेहतरीन शासक और व्यवस्थापिका के रूप में वर्णित किया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि अहिल्याबाई द्वारा दिए गए योगदान के कारण इसी वर्ष महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है। मित्रों, ऐसे महान वीरांगनाओं के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।